नमस्कार छात्रों। कल हमने इस चतुर्थ अध्याय के एक श्लोक का अध्ययन किया और पाठ का परिचय पढ़ा। आज हम दूसरे श्लोक का अनुवाद करेंगे। तो देखते हैं। विदुरा नाम वै सत्या जग्रहे पुत्र और सम निर्जितम सिंधुराजेन शयानम दीन चेतसम। विदुरा के बारे में वर्णन कर रहे थे कि वह जो विदुरा थी, है ना, जिसका पुत्र हार गया था सिंधुराज से। तो किस प्रकार का ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो नीचे की दो लाइन है, इन दोनों लाइन में सिंधुराज के बारे में, सिंधुराज से जो हारा हुआ उसका पुत्र है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार का था। तो देखेंगे, विदुरा नाम की वै यानी इस प्रकार वह विदुरा सत्या माने कैसी थी? सत्य बोलने वाली थी, सत्यभाषी थी, है ना। वह विदुरा जो सत्यभाषी थी, जगरहे मतलब उसने उसको धिक्कारा, निंदा की। लिट लकार भूतकाल में है ये कि जगरहे यानी धिक्कारा किसको? पुत्र और सम, अपने पुत्र को जो कैसा था, और सम माने सगा पुत्र, है ना, सगा बेटा। तो सगे बेटे को जिसने धिक्कारा, ऐसी विदुरा ने जो कैसी थी? सत्यभाषी थी। उसने अपने पुत्र को यानी सगे पुत्र को, सगे बेटे को धिक्कारा। अब इसमें देखिए कैसा पुत्र था, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। निर्जितम सिंधुराजेन, निर्जितम जो जीता जा चुका है, किसके द्वारा? सिंधुराजेन, है ना। एक बार फिर देखते हैं कि निर्जितम सिंधुराजेन, जो कि सिंधुराज के द्वारा जीता जा चुका, तृतीया विभक्ति है ना सिंधुराजेन में, कि सिंधुराज के द्वारा जो जीता जा चुका है। शयानम यानी सो गया है, शयानम माने सो गया है। दीन चेतसम, जिसका और कैसा है वो? चेत माने उसका चित्त, यानी उसका जो हृदय है वो दीन है, अर्थात दुखी है ना। जो दुखी हृदय वाला है, ऐसा उसका पुत्र। फिर से देखो कैसा पुत्र है उसका, कि जिसको सिंधुराज के द्वारा जीता जा चुका है, और जो दुखी हृदय वाला है, यानी जिसका हृदय सो गया है। अनंदन अधर्मज्ञम, नंदन माने होता है प्रसन्न करना, और अनंदन यानी जो दूसरों को अप्रसन्न करता है। कैसा है? अप्रसन्न करने वाला है। और कैसा है? अधर्मज्ञ। अनंदन है और अधर्मज्ञ, अर्थात अप्रसन्न भी करता है वो लोगों को, और अधर्मज्ञ भी है, यानी धर्म की राह पे नहीं चलता है, धर्म का उसे ज्ञान नहीं है, कर्तव्यों का उसे ज्ञान नहीं है। और दुष्टाम हर्षवर्धनम, जो दुष्टाम होता है किसको? शत्रुओं को, है ना, द्वितीय विभक्ति है, शत्रुओं को। हर्षवर्धनम, यहाँ हर्षवर्धन से अभिप्राय हर्षवर्धन राजा से नहीं है, यहाँ हर्ष का अभिप्राय खुशी, प्रसन्नता को। वर्धनम मतलब बढ़ाता है, जो क्या करता है कि जो दुश्मनों की प्रसन्नता को बढ़ाता है, ऐसा उसका पुत्र, उसको विदुरा नाम की, अर्थात उस विदुरा ने ऐसे अपने पुत्र को, जो कि सत्य बोलने वाली थी, सत्यभाषी थी, ऐसे अपने सगे पुत्र को जगरहे यानी धिक्कारा, अर्थात उसकी निंदा की। ठीक है। अब एक बार इसको हम फिर देख लेते हैं कि विदुरा नाम की उस सत्यभाषी ने अपने सगे पुत्र को धिक्कारा। क्योंकि वह पुत्र किस प्रकार का था? क्योंकि वह पुत्र सिंधुराज के द्वारा जीता हुआ था, अर्थात हार गया था, और जिसका हृदय जो है वो सो गया है, अर्थात जो दुखी हृदय वाला है, प्रसन्न नहीं रहता है, बहुत दुखी है, ऐसा पुत्र। और अनंदनम, जो कि अप्रसन्न करता है दूसरों को, अधर्मज्ञ है, और दुष्टाम यानी कि शत्रुओं का हर्षवर्धन करता है, यानी शत्रुओं को प्रसन्नता प्रदान कराता है, ऐसे उस पुत्र की निंदा की। अब हम आगे आते हैं बेटा।
उत्तिष्ठ हे का पुरुष। क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां शैश्व एवं पराजितः अमित्रान नंदय। अमित्रान नंदय सर्वान निर्मानो बंधु शोकदः। देखो बेटा, इसमें उत्तिष्ठ हे का पुरुष है ना। हे का पुरुष का अभिप्राय क्या है? हे का पुरुष माने संबोधन है, का पुरुष माने कायर पुरुष। हे कायर पुरुष, उत्तिष्ठ माने उठ जाओ। मां शैश एवं पराजितः, इस प्रकार पराजित होकर सो मत। हे कायर पुरुष, उठ जाओ, इस प्रकार पराजित होकर सो मत। किस प्रकार पराजित होकर? तो देखो, अमित्रान, अमित्र मतलब दुश्मन, शत्रु है ना, जो कि शत्रुओं को अनंदयन। देखो, इसको हम संधि करते हैं तो हमारी 3 पार्ट में संधि होती, 4 पार्ट में बेटा संधि होगी। एक तो हुआ हमारा अमित्र, अमित्रान, ठीक है। फिर आया नंदयन, नंदयन, ठीक है। फिर इसके बाद आया एक, ये जो डबल ना है इसमें एक इधर आ जाएगा सर्वान, और फिर इसके बाद निर्मानः, निर्मानो, ठीक है। ये 4 भागों में विभक्त हो गया, तो हम इसको अलग अलग करके इसका अनुवाद करेंगे कि अमित्रान, यानी अमित्रान का अभिप्राय शत्रु है ना, जो कि शत्रुओं को नंदयन यानी प्रसन्न करता है। अनंदयन हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर अनंदयन का अभिप्राय क्या था? जो कि अप्रसन्न करता है। तो नंदयन माने प्रसन्न करता है। जो कैसा है पुत्र उसका, जिसको वो कह रही है कि हे कायर पुरुष उठो, कि नंदयन जो कि शत्रुओं को प्रसन्न करता है, और सर्वान निर्मानो, और सभी, कैसे? सभी शत्रुओं को प्रसन्न करता है अपने, और निर्मानो यानी जिसमें बिल्कुल भी स्वाभिमान नहीं है, है ना, जिसमें बिल्कुल स्वाभिमान नहीं है। बंधु शोकदा, और जो अपने भाई बंधुओं को, बंधु माने अपने मित्रों को या भाइयों को, शोकदा माने शोक प्रदान करने वाला, शोक देने वाला है। ऐसे ऐसे हे पुत्र, ऐसे हे कायर पुरुष, तुम पराजित होकर सो मत, उठ जाओ। ठीक है, समझ आ गया बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको कि उत्थिष्ठ हे कायर पुरुषः मां शैशु एवं पराजितः अमित्रान नंदयन सर्वान निर्मानो बंधु शोकदः। कि हे कायर पुरुष, तुम उठ जाओ, मां शैशु मत्सो एवं पराजिता, इस प्रकार पराजित होकर, क्योंकि तुम क्या हो? अमित्रों को यानी शत्रुओं को आनंद देने वाले हो। कैसे? किन शत्रुओं को? सर्मान, सभी शत्रुओं को आनंद देने वाले हो। और निर्माण हो, जिसमें तुम में बिल्कुल भी मान नहीं है, अभिमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। और बंधु शोकदा, और बंधुओं को जो तुम क्या करते हो? शोक देते हो, दुखी करते हो। ऐसे हे कायर पुरुष, तुम उठकर खड़े हो जाओ। अब इसके बाद हम ये तीसरा करेंगे। उद्भाव्यस्य वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिम्। उद्भाव्यस्य वीर्यं तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मपुत्र आग्रतः कृत्वा किम निमित्तं हि जीवसि। क्या कह रहे हैं? देखो, उद्भाव्यस्य वीर्यं वा, उद्भाव माने उत्पन्न होना, वीर्य माने शक्ति, बल। अपने बल का उद्भाव्यस्य यानी जागृत करो, बढ़ाओ। ताम वा गच्छ, अथवा, देखो वा माने या तो होता है ना, या तो अपने बल को उद्भाव्य से यानी जागृत करो, बढ़ाओ। वा अथवा, या, अथवा या वा माने या समझ लो, है ना, अथवा या ताम यानी यहाँ शत्रुओं के लिए आया है, या उन शत्रुओं को गच्छ जाओ ध्रुवाम गति, या फिर तुम क्या करो? अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अर्थात वह तुमसे ज़्यादा समर्थशाली है, शाली हो,
तुम अपने बल से उनको परास्त नहीं कर सकते हो तो ध्रुवाम गति, ध्रुव माने होता है निश्चित, ध्रुव माने कहते हैं निश्चित को, ठीक है। तो या फिर निश्चित गति को प्राप्त हो जाओ। निश्चित हो जाना मतलब निश्चल हो जाना, स्थिर हो जाना। और स्थिर कब होते हैं? स्थिर हम तब होते हैं जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लड़ने का प्रसंग है, शौर्य दिखाने का प्रसंग है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का प्रसंग है, इसलिए ध्रुवाम गति का अभिप्राय यहाँ पर हम लेंगे। ध्रुवाम गति मतलब वीर गति को प्राप्त करना, ठीक है। तो या फिर वीर गति को गच्छ माने प्राप्त हो जाओ, चले जाओ। या तो अपने वीर्य को उद्भाव्य से यानी पैदा कर लो, अपने पराक्रम को दिखाओ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अथवा जाओ और ध्रुवाम गति वीर गति को प्राप्त हो जाओ। धर्म पुत्र आग्रत किरमा, धर्म हे पुत्र, यहाँ पुत्र जो है वो क्या है? संबोधन है ना। तो हे पुत्र धर्मम आग्रत, धर्म को आग्रत माने आगे, कृत्वा माने करके। देखो कृत्वा जो है बेटा, इसमें क्री धातु और त्वा प्रत्यय है ना, कृत्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय जो है इसको हम लिखते तो इस तरीके से हैं, लेकिन जब ये धातु में जुड़ जाता है तो इसका त्वा शेष रहता है। तो यहाँ पे कृत्वा में क्री धातु जब जोड़े, क्री धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो बना कृत्वा, अभिप्राय हुआ करके। तो धर्म पुत्र आग्रत कृत्वा, हे पुत्र धर्म को आग्रत करके, की निमित्त ही जीवसी, किस निमित्त माने होता है कारण, है ना। निमित्त का अभिप्राय क्या हुआ? कारण। किस कारण ही, तुम निश्चित रूप से किस कारण से जीवती माने जी रहे हो। यदि तुम अपने शौर्य से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, उद्भाव्य से यानी अपनी शक्ति को पैदा करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते हो तो जाओ वीर गति को प्राप्त हो जाओ। तो हे पुत्र क्यों तुम धर्म को आगे करके किस कारण जी रहे हो? मतलब तुमने क्या कर लिया? अधर्म को धारण कर लिया है, धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। और धर्म क्या है? एक क्षत्रिय का धर्म होता है वीर गति को प्राप्त करना लड़ते लड़ते, यदि वो विजय हासिल ना कर सके तो पहले तो तुम ये कोशिश करो कि तुम किस पर? सिंधुराज पर विजय प्राप्त कर सको, उसको पराजित कर सको। लेकिन यदि तुम्हारा इतना वीर्य नहीं है, यदि तुम्हें वीर्य नहीं है अर्थात बल नहीं है ना, पराक्रम नहीं है, तो जाओ और ध्रुव गति को प्राप्त कर लो अर्थात वीर गति को प्राप्त कर लो। क्योंकि धर्म को आगे करके किम निमित्त ही जियसी, तुम क्यों जी रहे हो, अर्थात तुम्हारे जीने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, अर्थात तुम वीर गति को ही प्राप्त हो जाओ। धन्यवाद बेटा, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।